माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है ओमिशन ऑफ टू एंड फोर इन केस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं उनसे पहले जो हम टू और फोर का प्रयोग करते हैं, इन टू और फोर इन दो प्रीपोजिशंस को हम किस प्रकार से ओमिट कर सकते हैं, ये मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं बताता हूं जो वर्ब होते हैं, वर्ब्स ये तीन प्रकार के होते हैं, इसकी तीन किस्में हैं। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब्स, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं सहकर्मक क्रिया, सहकर्मक क्रिया। दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब्स, INTRANSITIVE, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक। और तीसरा जो होता है ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, HELPINGS, हेल्पिंग वर्ब्स, जिसको ऑक्सिलियरीज भी बोलते हैं, AUXILIARIES, ऑक्सिलियरीज। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। और हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलियरीज वो होते हैं जो टेंस के निर्माण में मेन वर्ब की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अब मैं इस वर्ब को लेता हूँ ट्रांजिटिव वर्ब्स से। जैसे मैं ये उदाहरण देता हूँ, उसने मुझे किताब दी, किताब दी। जैसे ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, उसने मुझे किताब दी। इसमें ये जो उसने है ये है सब्जेक्ट, काम को करने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है। और जो वर्ब है इसमें ये है दी, देना। ये वर्ब कौन सा है? ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब देने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए है, जिसको हमने देना है, जिस चीज़ को देना है, उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो चीज़ दी जाएगी वो ये है किताब, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसको दी जाएगी वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको दी जानी है? मुझे। ये जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सजीव होते हैं, ठीक है। तो दो इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DIRECT, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला है ही गेव मी ए बुक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा कैसा ऑब्जेक्ट है ये मैंने बताया है। उसने मुझे किताब दी, जो जिस पर कर्ता के काम करने का, कर्ता होता सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के काम करने का, एक्शन का फल डायरेक्ट पड़ता है, सीधा पड़ता है, वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के देने वाला ये है, और जिस चीज़ को दे रहा है ये है, तो इस पर है इसका डायरेक्ट इफेक्ट। और जिसको देगा वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो तरीका ये है, और दूसरा यही सेंटेंस, ही गेव ए बुक टू मी, इसका भी अर्थ यही है, उसने मुझे किताब दी, किताब दी
और इसका भी मतलब यही है, उसने मुझे किताब दी। लेकिन ये दो तरीके से बनता है। तो हम इसमें ये जो हम टू या फॉर जो ओमिट करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, वो तरीका ये है, अगर हम जो सजीव है, इसमें ये सजीव है, उसको पहले लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद लेते हैं। यहाँ पे जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले ले लेते हैं, तो हमें ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम इसको बाद में लेंगे तो हमें इससे पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन सेंटेंस के अनुसार, अर्थ के अनुसार लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये है इसको ओमिट करने का तरीका। उसने को राम सिंह को कुछ धन दिया, कुछ धन दिया, ये सेंटेंस है। तो ये सब्जेक्ट है, इसमें उसने काम करने वाला ये है, और वर्ब जो है वो ये है, ट्रांजिटिव है, और जो चीज़ दी जानी है वो ये कुछ धन, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको देगा वो ये आदमी है, ये सजीव है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे ये वही इसी तरीके से ही तो उसने राम सिंह को कुछ धन दिया, ही गेव सम मनी, कुछ धन, सम मनी, MONEY, टू राम सिंह, RAMSINGH। एक तो तरीका ये हो गया। यहाँ पे हमने पहले क्या लिया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने बाद में लिया है। तो जिसको कोई चीज़ दी जाएगी उससे पहले टू का प्रयोग होगा। अगर हम इस टू को हटाना चाहते हैं तो हमें ये इनडायरेक्ट जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेना पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में। ये ट्रांजिटिव वर्ब है देना। ही गेव राम सिंह, RAMSINGH, ही गेव राम सिंह सम मनी, कुछ धन, SOMEMONEY। तो इस प्रकार से हम जो सजीव जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा, जिसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उससे पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन को हटा सकते हैं। अब दूसरा एक मैं उदाहरण देता हूँ, वैसे तो इनको मैं डिटेल में बताऊंगा जब ये वर्ब का चैप्टर बताऊंगा। जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में INTRANSITIV, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसमें जो अकर्मक क्रिया होता है, जो वर्ब होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे है वह सोता है। अब इसको इसके सोने का असर किसी पे नहीं पड़ रहा है, वो खुद सो रहा है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे है ही, SLEEPS, स्लीप्स, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है ये। वह सोता है, वो एक अलग बात है, ऑन द कोट, चारपाई वगैरह पर, जहाँ भी ऑन द बेड वगैरह, लेकिन इसको वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हो गया ही स्लीप्स, वह सोता है। जैसे है वह रोता है, अभी रोना भी इंट्रांजिटिव है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। ही वीप्स, WEEPS, वीप्स, वह खेलता है, वह खेलता है। ही प्लेज, PLAYS, प्लेज। ये मैंने उदाहरण दिए हैं आपको इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में अंतर आपकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं और उदाहरण देता हूँ। जैसे है उसने मेरे लिए टिकट बुक करवाया। जैसे ये वाक्य है, ही BOOKED बुकड मी ए टिकट
TICKET, TICKET। ही बुक्ड मी ए टिकट, उसने मेरे लिए एक टिकट जो है बुक करवाया। अगर हम इसको लेते हैं इधर तो ही हो जाएगा ही बुक्ड, नहीं ये करवाया नहीं है, उसने मेरे लिए टिकट बुक किया, करवाया नहीं है, ये होगा उसने मेरे लिए टिकट बुक किया। ही बुक्ड मी ए टिकट, उसने मेरे लिए टिकट बुक किया। और ही बुक्ड ए टिकट, TICKET, ही बुक्ड ए टिकट फॉर मी, मेरे लिए। तो यहाँ पे हमें इस फॉर प्रीपोजिशन की ज़रूरत पड़ी है। अगर हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लेते हैं तो फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फॉर हट जाएगा यहाँ से। जैसे उसने मेरे लिए नौकरी ढूंढी, ढूंढना, ढूंढना, ढूंढी, या मेरे मतलब मेरे को नौकरी दिलवाई, इसका मतलब ये आ गया उसने मेरे लिए नौकरी ढूंढी। जैसे ये सेंटेंस है तो ही फाउंड FOUND मी ए जॉब, JOB। एक तो ये हो गया, और इसको दूसरी तरीके से लिखोगे तो हो जाएगा ही फाउंड FOUND, फाउंड ए जॉब, JOB, फॉर मी, FOR। तो यहाँ पे ये फॉर लेना पड़ेगा। अगर इसको यहाँ पे ले लोगे तो यहाँ ये आ जाएगा, उसने मेरे लिए किताब खरीदी, किताब खरीदी, ये सेंटेंस है। जैसे ही बाई होता खरीदना, इसकी दूसरी फॉर्म है बॉट, BOUGHT, ही बॉट मी ए बुक। एक तो ये हो गया। अगर इसको बाद में लेते हो तो ही बॉट, BOUGHT, ही बॉट ए बुक फॉर मी। इससे बनाओ या इससे बनाओ, ही बॉट मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब खरीदी, ही बॉट ए बुक, उसने एक किताब खरीदी फॉर मी, मेरे लिए। दोनों तरीके से बनता है। तो ये है टू और फॉर की ओमिशन। अब दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि ऑब्जेक्ट कोई क्लोज है, CLAUSE, क्लोज है, या कोई फ्रेज है, PHRASE, तो क्लोज या फ्रेज वाला जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है, बाद में लिया जाएगा वो ऑब्जेक्ट जो भी उसके साथ में ऑब्जेक्ट है। क्लोज या फ्रेज वाला जो ऑब्जेक्ट होता है ट्रांजिटिव वर्ब का, उस ऑब्जेक्ट को हम बाद में लेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, उसने मुझे सारी कहानी बताई, ये सेंटेंस है। जैसे ही टोल्ड मी द होल स्टोरी, STORY, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया ट्रांजिटिव, और ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे द होल स्टोरी। ये एक फ्रेज है लेकिन ऑब्जेक्ट है फ्रेज, PHRASE। फ्रेज जो होता है ऐसा शब्द समूह होता है जिसका अर्थ तो होता है लेकिन उसको सब्जेक्ट और वर्ब इसकी ज़रूरत नहीं होती, उसमें उसको सब्जेक्ट और वर्ब नहीं चाहिए। अब ये द होल स्टोरी जो शब्द है ये एक
होल और द होल स्टोरी, इन 3 शब्दों से मिलके बनी, मिलके ये ऑब्जेक्ट बना है पूरी कहानी। तो ये एक फ्रेज है, इसे फ्रेज बोलते हैं। अगर ये जो सेंटेंस हैं ये प्रेफर करते हैं, ये इंग्लिश का रूल है कि हम कोई फ्रेज वाला ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बाद में लेंगे। अगर आप इसको दूसरी तरीके से उसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस वो भी गलत नहीं है। हम ये भी बना सकते हैं कि ही टोल्ड द होल स्टोरी, STORY टू मी, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको प्रेफर किया जाता है, पसंद इसकी है पहले नंबर पे। अब मैं देता हूँ क्लोज का उदाहरण। ऐसे ये वाक्य है, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई हैड, HAD, इन माई हैंड, HAND। ये वाक्य है। जैसे ये सब्जेक्ट है, उसने मुझसे पूछा, मुझसे, ये जो है ना व्हाट आई हैड इन माई हैंड, ये क्लोज है, CLAUSE, और नाउन क्लोज है। ये जो चीज में रखता था उसके बारे में, यहां से मैं इसको यहां लिख देता हूं, उसने मुझसे पूछा, ये होगा पूछा, छोटे की मात्रा लगी। उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई हैड इन माई हैंड, कि मेरे हाथ में क्या था, कि मेरे हाथ में क्या था। कहने का मतलब ये है कि मैं हाथ में क्या लिए हुए था, ये है। तो अब हम इस सेंटेंस को प्रेफर करेंगे, ये जो क्लोज है इसको बाद में लेंगे, पहले हम इस ऑब्जेक्ट को लेंगे, मी को। और इससे बनाना चाहते हैं तो ये इससे भी बन जाएगा, ही आस्क्ड व्हाट आई हैड इन माई हैंड फ्रॉम मी और टू मी, मुझसे। लेकिन वो अजीब सा लगता है सेंटेंस, इसलिए जो है पहले हम उस वर्ब को लेंगे, उस ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसके साथ कोई क्लोज या फ्रेज नहीं है। तो ये क्लोज और फ्रेज का जो है प्रेफरेंस मैंने बता दिया है। दूसरा है, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट या देम, ये हैं, इट या देम है, तो हम ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में तुरंत इनको लेते हैं, इट और देम को, ठीक है। इनके बाद में हम ये इट या देम जो हैं इनको लेंगे, बाकी बाद में लेंगे। ये रूल है ग्रामर का। जैसे है, ही मेड इट फॉर मी, FOR, उसने इसे मेरे लिए बनाया, ये है जैसे वाक्य। तो ये सब्जेक्ट है, मेड जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इसलिए बाद में लिया है क्योंकि जो है ये इट है इस वाक्य में। तो ग्रामर का रूल है ये, उसने इसे मेरे लिए बनाया, ही मेड इट फॉर मी। उसने उन्हें मेरे लिए बनाया, ये यहाँ पर निर्जीव चीजें हैं। देम जो है ये सिर्फ इंसानों के लिए यूज नहीं होता, दे देम देयर देयर्स वगैरह जो आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन भी हैं। और ये दे जो है ये निर्जीव के लिए भी प्रयोग हो सकता है, जानवरों के लिए भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पर हम निर्जीव चीज़ों के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसका। उसने उन्हें मेरे लिए बनाया, ही
मेड देम THEM फॉर मी FOR। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उन चीज़ों को बनाया, ही मेड देम, उसने उन चीज़ों को बनाया, फॉर मी, मेरे लिए, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट या देम आते हैं तो ये तुरंत वर्ब ट्रांजिटिव के बाद में प्रयोग होंगे। ये ग्रामर का रूल है। जो वर्ब ऐसे हैं जैसे कमांड वाले वर्ब हैं जिसमें हम आदेश देते हैं, एडवाइज सलाह देते हैं, जिसमें एडवाइज वाले वर्ब हो गए जिसमें हम किसी को सलाह देंगे, प्रार्थना वाले वर्ब हो गए, कोई भी हो, रिक्वेस्ट आदेश, प्रार्थना, सलाह, या हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन वाले हैं जैसे एनकरेज शब्द है, ENCOURAGE, एनकरेज होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। जैसे ये वाक्य है, उसने मोहन को दिल्ली जाने का आदेश दिया। He ordered, ORDERED, ordered मोहन। जिस आदमी को एड्रेस किया जाता है, जिसको हम संबोधित करते हैं, कहते हैं, वो इन वर्ब्स के तुरंत बाद आएगा। ये वर्ब ट्रांजिटिव है। He ordered मोहन, तो उसने ऑर्डर किसको किया? मोहन को, तो इसको तुरंत लेंगे हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। He ordered मोहन टू गो टू दिल्ली, TELHI। ये इन्फिनेटिव है। टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म जो है, ये इन्फिनेटिव कई प्रकार के होते हैं, इनका स्पेशल चैप्टर में है, बाद में बताऊंगा, जिनको पता है उनके लिए ठीक है। ही ऑर्डर्ड मोहन टू गो टू दिल्ली, उसने मोहन को दिल्ली जाने का आदेश दिया। जैसे है, उसने मुझे इसको प्रयोग करने की सलाह दी। ये वाक्य है, उसने मुझे इसको प्रयोग करने की सलाह दी। ही एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड मी टू यूज USE, टू यूज इट। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, एडवाइज ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, और जिसको ये एड्रेस कर रहा है, जिसको ये बोल रहा है, पुकार रहा है, वो ये मी शब्द है, ये ऑब्जेक्ट है। टू यूज ये इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया, ये इन्फिनेटिव का वर्ब है। अब है रिक्वेस्ट का उदाहरण, उसने मुझसे यह काम करने की प्रार्थना की। ये वाक्य है। ही रिक्वेस्टेड, REQUESTED, he requested me to do this work, to do this work। अब इसमें ये सब्जेक्ट है, ये रिक्वेस्टेड जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव है, वर्ब ट्रांजिटिव, और इसके बाद में ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, इसके बाद में सीधा जिससे प्रार्थना की है, जिसको एड्रेस किया है, टू डू ये इन्फिनेटिव हो गया और ये इन्फिनेटिव का वर्ब हो गया। अब एनकरेज शब्द है, जैसे उसने मुझको यह करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ही एनकरेज्ड, ENCOURAGED, he encouraged me
मुझको यह काम करने के लिए, टू डू दिस वर्क, टू डू, यह करने के लिए, टू डू दिस, टू डू इट कहिए या दिस कहिए, उसने मुझको यह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ही एनकरेज्ड मी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू डू ये इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव का वर्ब है। ही एनकरेज्ड मी, जिसको एनकरेज किया गया है वो इसके तुरंत बाद में लिया गया है। अब चार के वर्ब ये हैं, रीड पढ़ना, लिखना है राइट, WRIT, और प्ले, PLAY, बजाना, बजाने के अर्थ में है, और सिंग गाना, ये चार वर्ब हैं। इनको जैसे हैं, उसने इसको मेरे सामने पढ़ा, ये सेंटेंस है। जैसे ही रेड, READ, रीड, रेड, रेड, ये दूसरी फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। ही रेड इट, उसने इसको पढ़ा, बिफोर मी, मेरे सामने, एक तो ये हो गया। और इसको बिफोर से बनाओ मेरे सामने, या हम इसको ये भी कह सकते हैं टू मी, मेरे सामने पढ़ा, यानी कि मेरे लिए पढ़ा। तो जो आज के टाइम की जो इंग्लिश ग्रामर बताई जो आ रही हैं आज की सेंटेंस, ये भी ठीक है, लेकिन वे ये कह रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है इस तरह होना चाहिए, ही रीड, READ, ही रेड टू मी, उसने मेरे सामने पढ़ा, इट, इसको, ही रेड टू मी इट, इसको पढ़ा। चाहे आप इसको बाद में लो चाहे पहले लो, उनका कहने का मतलब ये है। जैसे उसने, मैं लेटर से लिखता हूँ, उसने यह पत्र मेरे सामने पढ़ा, मेरे सामने पढ़ा, ये शब्द है। जैसे सेंटेंस है, ही रेड, READ, ही रेड टू मी, उसने मेरे सामने पढ़ा, यानी कि मेरे लिए पढ़ा। ही रेड टू मी दिस लेटर, दिस लेटर, यह है पत्र। ही रेड टू मी दिस लेटर, ये कह रहे हैं कि चाहे आप इसको यहाँ पे ले लो चाहे बाद में ले लो, लेकिन इनसे पहले टू फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए, जो सजीव है, जो सजीव ऑब्जेक्ट है। ही READ, ही रेड दिस लेटर, लेटर LETTER, ही रेड दिस लेटर टू मी, उसने यह पत्र मेरे लिए पढ़ा या मेरे सामने पढ़ा। ठीक है, तो ये आजकल जो ग्रामर आई हुई है उनमें ये रूल बता रहे हैं कि भाई इस तरह से होना चाहिए। आप चाहे ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको चाहे आप पहले लोगे तब भी टू या फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करो, या आप डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बाद में भी लोगे तो भी टू या फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस जो है, ही रेड टू मी दिस लेटर, ये भी ठीक है, और ही रेड दिस लेटर टू मी, ये भी ठीक है, क्योंकि जो हमारी ग्रामर है पुरानी, उनमें ये सेंटेंस भी ठीक बताया गया है। और आजकल जो बोल रहे हैं वो इस तरह होना चाहिए, तो दोनों तरीके से ही ठीक है ये। अब राइट है, जैसे इसी तरह राइट के बारे में बोलते हैं कि उसने मुझे
एक पत्र लिखा, एक पत्र लिखा। ये है जैसे उसने मुझे एक पत्र लिखा। ही wrote, WROTE, he wrote me a letter। ही ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसका ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस ये भी ठीक है। और जो ये आज के टाइम जो आ रही हैं ग्रामर, उसमें ये कहते हैं कि चाहे आप इसको पहले लो या बाद में लो, इससे पहले टू या फोर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। तो उनके हिसाब से जो है ये है ही रॉट, WROTE, ही रॉट टू मी, उसने मुझे लिखा ए लेटर, LETTER। तो सेंटेंस ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अगर हम जो वो बनाते हैं ना, ही रोट, दूसरी तरीके से जो मैंने बताया था, ही रॉट, WROTE, रॉट ए लेटर, LETTER टू मी, मुझको, ये भी ठीक है। इसी प्रकार से प्ले है, प्ले है बजाने के अर्थ में। जैसे है उसने मेरे लिए बांसुरी बजाई, उसने मेरे लिए बांसुरी बजाई। तो यहाँ प्ले बजाने के अर्थ में ही प्लेड, PLAYED, ही प्लेड मी द फ्लूट, FLUTE, फ्लूट होता बांसुरी। ही उसने ये सब्जेक्ट हो गया, प्लेड ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया, मी मेरे लिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो चीज़ बजाई ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट है, ठीक है। लेकिन यही इसके लिए है, ये कहते हैं आजकल की जो डिक्शनरी बोल रही, ये क्या ग्रामर बोल रही है, तो कहते हैं कि इनसे पहले टू का प्रयोग करो। तो ही प्लेड, PLAYED, ही प्लेड टू मी द फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। ये कह रहे हैं कि चाहे आप इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेते हो तब भी टू या फोर का प्रयोग करो, और इसके बाद में लेते हो तब भी करो। तो ये भी वाक्य ठीक है और वाक्य ये भी ठीक है। ही प्लेड, PLAYED, द फ्लूट, FLUTE, फ्लूट टू मी, वाक्य ये भी ठीक है। इसी प्रकार से इसका है सिंग का, सिंग होता गाना, SING। उसने मेरे लिए गाना गाया, गाना गाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही sang, SANG, ही sang me a song, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ट्रांजिटिव, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके लिए भी यही है इनका कहना कि मी चाहे शुरू में लेते हो या बाद में, टू या फोर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस हिसाब से ही sang, SANG, टू मी ए सॉन्ग, SONG, ये भी ठीक है। और ही sang ए सॉन्ग, SONG, टू मी, ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा मैंने बता दिया, रीड, राइट, प्ले और सिंग, ये चार वर्ब हैं। एक सेंटेंस और देता हूँ। वी kept seeds, SEATS, seeds, who had paid, PAID। वी kept seeds, ये तो है सब्जेक्ट, और ये kept जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव है, सीड्स जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, OB।
We kept seats for who had paid. For those, THOS ये आएगा, for those who had paid, यहाँ पे for those who had paid, यहाँ पे ये आना है. We kept seats, हमने सीट्स रखी, for those उनके लिए, who had paid जिन्होंने पे किया था. तो यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और ये जो है फॉर दोज हु हैड पेड, ये क्लोज है, CLAUSE. तो क्लोज में जो है सब्जेक्ट होता है फॉर दोज, ये जो है सब्जेक्ट हो गए हु, फॉर दोज वे जो हु जो जिन्होंने हैड पेड पे किया था. इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है. फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ये फ़र्क है सब इनमें. तो स्टूडेंट्स, मैंने ओमिशन ऑफ टू एंड फॉर का जो टॉपिक है वो क्लियर किया है. उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा. यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं. हमारी वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना. थैंक यू.